हेलो गाइस, देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। ओके, हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके, सो देखते हैं व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना झगड़े करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर किसी झगड़े में फंसे हुए हैं। दिमाग काफ़ी हिला हुआ है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटाकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड। Energies of person and mind of my viewers. One more card I'll take. Okay. Yeah. Energies of person on your mind. जैसा लग रहा है ना इनकी फिज़िकलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती, आई मीन टू से कि कुछ वीकनेस मुझे इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है गाइस, फिज़िकल वीकनेस। ओके, और ये टेम्पररी है। फिज़िकल वीकनेस जो भी है, मे बी समथिंग माइट हैव हैपेंड, बट कुछ फिज़िकल वीकनेस भी मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ में चैनल हो रही है। सो ओके, सो गाइस, मुझे जैसे मैं बोल रही थी, बहुत ज़्यादा इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चिटर पिटर हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मुझे इनका वातावरण दिखाई दे रहा है। ओके, एंड दिस पर्सन इज़ इन अटैकिंग मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इनको कोई बिट्रे करेगा, अगर इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सेकेंडली, यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत क्रंचेस में मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। इनको बहुत सोच कर समझ कर पैसे खर्चना पड़ रहा है। ओके, एंड इसकी वजह से भी बहुत परेशान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। एंड एक लैक माइंड सेट में है ये इस वक्त में। एक एबंडेंट माइंड सेट नहीं है इनका। वो सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं इस वक्त में। सर्वाइवल मोड क्या है कि बेसिक चीज़ों के लिए तरसना, एंड ये हो रहा है इनके साथ। एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ बिकमिंग मोर रूड, रूथलेस, हार्टलेस लग सकते हैं ये आपको। हो सकता है कि देयर इज़ समवन इन दिस पर्सनस लाइफ जो इनको प्यार करना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे वो हेल्प करना चाहते हैं, मे बी टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बट दिस पर्सन इज़ इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स बिकॉज काफ़ी टाइम से हो सकता है इनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। बट यहाँ पे देखिए, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है एंड पेजेस की एनर्जी है। ओके, बहुत इनोसेंट रहे हैं, लाइक बहुत इनोसेंस इनका रहा है जिस वक्त में। मतलब जैसे आपने कभी देखा है क्या, कोई बच्चा होता है और उसका बचपन अचानक से छिन जाता है, तो वो बड़े होके कैसे बन जाते हैं। कुछ वैसी एनर्जीज़ हैं इनकी कि मतलब किसी का बचपन छीना गया, और मतलब इनकी ये जो एनर्जी है ना, इनको इस एनर्जी को ना ये नहीं मिली है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिली है। लाइक टीनेजर्स कैसे होते हैं, या फिर बच्चे कैसे होते हैं, अगर बच्चों को उनको प्यार ना दिया जाए तो वो कैसे हो जाते हैं। कुछ वैसी एनर्जीज़ मुझे इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है। एंड बहुत क्लमजी है एक्चुअली एनर्जीज़, बहुत अच्छे से पिक नहीं कर पा रही हूँ। बट उसका रिज़ल्ट जो भी इनके साथ हुआ है ना, अब ये बहुत कुछ हो सकता है हुआ है इनके साथ, उसका रिज़ल्ट ये है कि
दिस पर्सन हो सकता है कि इनके सामने आने वाले सभी लोगों को ये शत्रु मान रहे हैं। इनको अगर कोई प्यार भी देना, क्योंकि यहाँ पे मेन अटैक्स पता है इनके हार्ट चक्रा पे ही हुए हैं। सी, मेन अटैक्स इनके हार्ट चक्रा के ऊपर ही हुए हैं एंड दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिंग, है ना, लेट गो नहीं कर पा रहे चीज़ों को। बहुत कुछ इश्यूज यहाँ पे है, एक इशू नहीं है, बहुत कुछ है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है यहाँ पे। और हो सकता, आई थिंक इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों को हील करने के लिए। अचानक से आप नहीं बोल सकते कि मैंने तुझे थोड़ा हील कर दिया तो तू पूरी तरीके से ठीक हो जा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा इनको। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन के बारे में कि ये ठीक हो जाएंगे साल भर में, 2 साल में, कुछ बोल नहीं सकते कब कब इनका सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत अंदर तक गहरे गहरे घाव पड़े हुए हैं, यहाँ पे गहराई में बहुत कुछ हुआ है। सो उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे, मतलब सब कुछ मोड़ देना, लाइक कोई इंसान है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई डॉल है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उस डॉल का हाथ तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे, गला उखाड़ देंगे, पैर उखाड़ देंगे, कुछ ऐसी दर्दनाक चीज़ें इनके साथ हुई हैं। मतलब मैं पता नहीं क्यों वो मैं फील कर पा रही हूँ ये एनर्जीज, एंड उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो अभी भी वो शौक वाले मोड में, उसी क्षणों में वो ठहरे हुए हैं वहाँ पे। तो अभी उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनकी एनर्जीज़ में जो कि पहचानना उन चीज़ों को और लेट गो करना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अदरवाइज़ ये सेम एनर्जीज़ में रहेंगे, जो उनको, अगर उनको थोड़ा भी कुछ लगेगा कि, क्योंकि है, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इट्स लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक तो किसी को छोड़ेगी नहीं वो। अगर कोई भी उनके सामने आ जाए, कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो वो छोड़ेगी नहीं वहाँ पे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ है इनकी। यहाँ पे जजमेंट तो है कि मतलब हो सकता है जो भी इनके साथ गलत हुआ है वो लोग उनसे दूर जा रहे हैं, या फिर कुछ यहाँ पे चेंजेस तो आ रहे हैं, बट जो गहरा घाव इनके मन पे पड़े हैं, स्पेशली इन दिस एनर्जी, इट्स लाइक, आई मीन कैन यू इमेजिन कि कोई इंसान बहुत गिविंग है, बहुत लविंग है, बहुत इनोसेंट है, और अचानक से उस इनोसेंस को छीनने की उसके ऊपर घाव हो जाते हैं, उन चीज़ों को, क्योंकि दिस पर्सन इज़ इनोसेंट, लाइक एनर्जीज आर इनोसेंट, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, बहुत नाइव एनर्जीज, बहुत ही नाजुक एनर्जीज, और उसके ऊपर घाव हो गए। तो फर्स्टली दिस पर्सन वॉज नॉट रियली मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ हैपनिंग, और इसीलिए वही एनर्जीज में वो ड्वेल कर रहे हैं, वही एनर्जीज में वो ड्वेल कर रहे हैं कि उनको अभी भी पता नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है और उसको कैसे मलहम लगाया जाए उस चीज़ के ऊपर। ओके, सो तो ये हो सकता है कि बहुत कभी वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, अचानक से ट्रिगर हो जाते हैं, अचानक से लड़ने मरने पे उतर जाते हैं। तो just give some time, that is the thing, okay? And this see क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के बाद होता है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। somehow this person manages to gather strength and जो भी उन्होंने ये तलवार उठाई हुई है, अगर वो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, अभी तो ये खुद के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, अगर दिस पर्सन ट्राइज टू प्रोटेक्ट अदर्स जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई है या फिर नहीं भी हुई है, या फिर किसी, तो दिस पर्सन विल बी एबल टू कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग एनर्जीज। वो खुद दूसरों को हील करते करते वो खुद भी हील हो जाएंगे, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट दैट प्रोटेक्शन टू अदर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बर्ड है, और किंग ऑफ सोर्ड्स की जो कार्ड होता है वहाँ पे 2 बर्ड्स होते हैं। व्हाट डज दैट मीन? इट्स लाइक किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो खुद को तो लाइक मोर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोसाइटी, ओके। पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, इट इज़ लाइक बहुत वुंडेड एनर्जी होती है। बट किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है, इट्स लाइक थोड़ा सा वो हील हो चुका होता है, या फिर वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, राइट? सो और क्या एनर्जीज और क्या मैसेजेस हैं?
wow, healer of the ages. This person might be a healer. Guys, don't worry about these things, okay? ये पर्सन खुद हीलर है, वो खुद हील हो जाएगा, ओके वो खुद हील हो जाएगा. डोंट पुट प्रेशर अपॉन दिस पर्सन. इफ़ यू आर प्रेशरिंग कि हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ, मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे, हो सकता है आप लिटरली इनके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो. यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, हो सकता है, बट यहाँ पे उनके ऊपर कोई प्रेशर मत डालो. एक्सेप्ट देम एज दे आर ना, है ना, एक्सेप्ट देम दे आर एज दे आर. जस्ट हैव सम पेशेंस. यहाँ पे है विक्ट्री. दिस पर्सन वॉन्ट्स विक्ट्री बैडली राइट नाउ. इनको किसी हालत में यहाँ पे विन करना है. एंड डोर टू रोमांस. ओके, डोर टू रोमांस. एक्चुअली इनके मन में भी प्यार है. ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो केयर नहीं करते, नहीं. दिस पर्सन इज़ लविंग, केयरिंग एंड इस पिंजरे का टूटने का इंतज़ार कर रहे हैं. किसी का प्यार, अगर हो सकता है ये ऐसा मानते हैं कि उनका प्यार कहीं पे कैद है या फिर वहाँ से आना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है. इनको पता है, इस पर्सन को पता है कि वो प्यार के दरवाजे तो खुल गए हैं, वो टाइम तो आ गया है, लेकिन वो पर्सन जिसके साथ वो प्यार करते हैं, उनको लगता है कि ये पर्सन ना ट्रैप्ड है कहीं पे. तो उनको लगता है कि इसीलिए ये ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं, मेरे ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, मैं उसको अटेंशन देता हूँ फिर भी वो अटेंशन, क्योंकि उनको पता है कि आप कहीं पे तो ट्रैप है और वहाँ से बाहर निकलने तक वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका. और वो इंतज़ार करके ऐसा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस वो उस दरवाजे के ऊपर नज़रें गड़ाए रखे या फिर उस पिंजरे के ऊपर नज़रें गड़ाए रखे कि आ जाओ. नहीं, वो ऐसा इंतज़ार नहीं करे, वो पेशेंटली इंतज़ार करे. अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं. ये गलत बात नहीं है. अगर आपको ऐसा लगता है ये गलत बात है, नहीं, ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है. वो सही जा रहे हैं अपने रास्ते के ऊपर, राइट. यहाँ पे है डिसीटफुल. देयर आर पीपल हु आर डिसीटफुल, जिनकी वजह से आप इस पिंजरे में बंद हैं, जो भी देख रहे हैं. ओके, सो गाइडेंस देखते हैं एंजल्स की तरफ से. यहाँ पे है आर्कएंजल गैब्रियल. वाओ, आर्कएंजल गैब्रियल. एंड यहाँ पे है सेंट फ्रांसिस. ओके, इनको ऐसा लगता है आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो रूल करते हैं थ्रोट चक्रा को. अगर इनको लगता है कि हो सकता है इनके थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग. हो सकता है अटैक्स होते हैं इनके थ्रोट चक्रा के ऊपर, बट नहीं. सी, आर्कएंजल रफाइल कॉन्स्टेंटली हीलिंग्स इनको मिलती रहती है. जहाँ पे भी इनके अटैक्स होता है, जहाँ पे भी इनको ऐसी एनर्जीज में डाला जाता है ना, वहाँ से इंस्टेंटली ये बाहर निकल जाते हैं. यस, वो इंस्टेंटली बाहर निकल जाते हैं क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल टीम ही इतनी स्ट्रांग है ना कि वो इन एनर्जीज़ में रहने ही नहीं देते इनको. और ये प्रोग्रेशन हो रहा है इनकी लाइफ में, बहुत सारा प्रोग्रेशन हो रहा है. ये ना कम्युनिकेट कर पाते हैं एनिमल्स के साथ, ट्रीज़ के साथ, बर्ड्स के साथ बहुत कम्युनिकेट कर पाते हैं. और मदर अर्थ की एनर्जीज़ के साथ बहुत कम्युनिकेट कर पाते हैं. ओके, एंड यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ में अगेन कैन यू सी दिस, बहुत सर्विंग काइंड ऑफ, बहुत मतलब सेवा करने में बहुत रुचि हो सकती है इनकी. इनको बहुत हेल्प करने में, मदद करने में लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा. ओके, एंड किसी तरीके की एक्टिविटीज़ में, इसी तरीके की एक्टिविटीज़ में हो सकता है ये इन्वॉल्व रहते होंगे. ओके, यहाँ पे है फ्रस्ट्रेशन. यस, नॉट एबल टू, जो भी सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही है ना, वो इनके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है. इनको बहुत कुछ एक्चुअली स्पीकिंग इनको यहाँ पे जाना है, बट यहाँ पे कुछ